पिछले कई सालों से ईवीएम विपक्ष के घेरे पर रही है, लेकिन अब इस दुविधा का हल भी निकाल लिया गया। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को एक साथ लिंक किया जाएगा। बता दें, इस मीटिंग में चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और आधार के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में ये सहमति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किए बिना वोटर कार्ड के एपिक नंबर को आधार से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग को इस बात का ख्याल रखना है कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई मतदाता छूट नहीं जाए, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आधार से वोटर कार्ड कैसे लिंक होगा। साल 2024 के चुनाव आंकड़ों के हिसाब से 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं साल 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा 61.4 करोड़ था। UIDAI के मुताबिक सितंबर 2023 तक भारत में 138 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड था। अगर आप भी अपने आधार से वोटर आईडी लिंक करना चाहते हैं तो आप इसमें दो तरह से आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर सकते हैं। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए अपना अकाउंट बनाकर यह प्रक्रिया स्वयं पूरी की जा सकती है। पोर्टल में लॉगिन के बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालकर OTP के जरिए वेरीफाई कर इसको किया जा सकता है। अब यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मोबाइल आधार से लिंक नहीं है तो आधार की कॉपी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इन सभी कामों को करने के लिए आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि डिजिटलीकरण के साथ डिजिटल अरेस्ट के मामले भी बढ़े हैं। इसके लिए TNP न्यूज आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, समझदार बने। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद संभालने के बाद चुनाव में सुधार करने पर जोर दिया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव भी मांगे हैं, ताकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर अपने अपने विचार रखें। इसके अलावा आयोग निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन भी हो रहा है। बता दें, इन बैठकों के जरिए राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों पर विचार किया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल इस पूरी खबर पर इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज।